बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सूर्यपुर था। इस राज्य पर राजा विक्रमदेव शासन करते थे। राजा विक्रमदेव न्यायप्रिय, वीर और प्रजावत्सल थे। उनकी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती थी। उनके राज्य में सभी सुखी और समृद्ध थे। लेकिन राजा विक्रमदेव की सबसे बड़ी चिंता थी उनके पड़ोसी राज्य के राजा चंद्रकेतु। चंद्रकेतु एक महत्वाकांक्षी और लालची राजा थे। वे सूर्यपुर के वैभव और समृद्धि से ईर्ष्या करते थे और उस पर अधिकार करना चाहते थे। एक दिन चंद्रकेतु ने अपनी सेना को सूर्यपुर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। जब यह समाचार राजा विक्रमदेव तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया। लेकिन विक्रमदेव जानते थे कि युद्ध से प्रजा को कष्ट होगा, इसलिए उन्होंने युद्ध टालने के लिए चंद्रकेतु को संधि का प्रस्ताव भेजा। चंद्रकेतु ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा, मैं केवल युद्ध के मैदान में निर्णय लूंगा। ये सुनकर राजा विक्रमदेव ने युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। युद्ध का दिन आया। दोनों सेनाएं मैदान में आमने सामने थीं। विक्रमदेव के पास एक कुशल और निष्ठावान योद्धा बलराम था, जो उनकी सेना का प्रमुख था। बलराम ने अपनी चतुराई और वीरता से शत्रु सेना को पीछे धकेल दिया। लेकिन चंद्रकेतु ने एक चाल चली। उसने विक्रमदेव की सेना के एक सैनिक को धन देकर गुप्तचरी के लिए तैयार कर लिया। उस गुप्तचर ने विक्रमदेव के सैन्य योजनाओं की जानकारी चंद्रकेतु को दे दी। इससे युद्ध की दिशा बदलने लगी। लेकिन तभी विक्रमदेव के मंत्री चाणक्य को इस बात का पता चला। उन्होंने चतुराई से उस गुप्तचर को पकड़ लिया और चंद्रकेतु की सेना के शिविर में भ्रम फैलाने के लिए एक योजना बनाई। चाणक्य ने अफवाह फैलाई कि चंद्रकेतु की सेना के पास भोजन और हथियारों की कमी हो गई है। इस अफवाह से चंद्रकेतु की सेना में डर फैल गया। सैनिक भागने लगे और युद्ध का पलड़ा विक्रमदेव के पक्ष में झुक गया। अंत में चंद्रकेतु को अपनी हार माननी पड़ी। उन्होंने विक्रमदेव से क्षमा मांगी और संधि करने को तैयार हो गए। विक्रमदेव ने उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन यह शर्त रखी कि चंद्रकेतु कभी सूर्यपुर पर आक्रमण नहीं करेंगे। इस तरह राजा विक्रमदेव ने अपनी चतुराई, धैर्य और वीरता से न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि अपने शत्रु को भी एक महत्वपूर्ण सीख दी। उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया।